इनका कहना है कि मैं मलका हूँ तमाम ख्वाजा सरा कम्युनिटी की, और मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इस पूरी कम्युनिटी में कोई है तो वो सामने आए। मजाक वो करते हैं जो शैतान होते हैं। मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करती, मैं अपने अल्लाह से फरियाद करती हूँ, मेरा अल्लाह शैतान को दूर कर देता है। मेकअप की बात मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मुझे इजाज़त मिलती है तो मैं करती हूँ। किससे इजाज़त लेनी होती है? इजाज़त गैबाना तौर पे बुजुर्ग देते हैं। ये जेवर ऐसी ऐसी चीज़ों को संभालता, कंट्रोल करता है, किसी भी आफत का जो है वो सामना मैं कर सकती हूँ। नंगी हो जाओ, कपड़े उतारो, उसको शर्म नहीं आई। फ्रंट सीट पे जो अफसर बैठा था, खलील नाम उसका सब इंस्पेक्टर, 2 फूल लगे हैं, तो अल्लाह से करेगा 2 फूल उतर जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। ये फौजिया दावा करती है, चैलेंज करती है। इस टाइम ऐसे फौजिया मैडम मौजूद हैं जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी की अपने आप को सरबराह कहती हैं। इनका कहना है कि मैं मलका हूँ तमाम ख्वाजा सरा कम्युनिटी की, और मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इस पूरी कम्युनिटी में कोई है तो वो सामने आए। कहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है, इस चीज़ का क्रेडिट ये उस चीज़ को भी देती हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। बाकी की सारी बातें इन्हीं से पूछते हैं कि इतना खूबसूरत तैयार होकर, इतने जेवरात पहनकर मार्केट में आ जाती हैं, कभी डर नहीं लगता? लोग मजाक नहीं उड़ाते? डर नहीं लगता, अल्लाह से डरती हूँ, दुनिया से डर नहीं लगता। लोग मजाक वो करते हैं जो शैतान होते हैं, तो इंसान तो मजाक नहीं करता, क्योंकि हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। फिर भी कभी रोड पर आई हो तो लोगों ने आवाज़ें लगाई हो, गलत मजाक की हो, गंदी बातें की हो आपके साथ? बहुत ऐसा कुछ बहुत होता है, सारा दिन होता है, लेकिन मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करती और ना किसी से बात करती हूँ। मैं अपने अल्लाह से फरियाद करती हूँ, मेरा अल्लाह शैतान को दूर कर देता है, रफा दफा कर देता है। फौजिया कहाँ पर जिंदगी गुजारी है? घर वालों ने, आपका कहना है कि बचपन में ही आपको छोड़ दिया था? मैं बचपन से हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह है, अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, उनके मज़ार पर जो है गुजारी है, और वहाँ से बहुत कुछ मिला है, बहुत चीज़ें मिली हैं जो 100 साल इबादत कर लो तो नहीं मिलती। तो ये ख्वाजा सराओं को तो अक्सर हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा मेकअप करके आ जाते हैं रोड्स वगैरह पर, लेकिन आपने मेकअप नहीं किया होगा और ये इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनी हुई है, झूमर बिंदिया और ये सब कुछ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसको रिसर्च ना तो कोई सियासतदान कर सकता है, अच्छा, और ना कोई सियासतदान ऐसा पैदा होगा। ये जो ज्वेलरी है, मेकअप की बात मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मुझे इजाज़त मिलती है तो मैं करती हूँ। किससे इजाज़त लेनी होती है? मुझे ये इजाज़त गैबाना तौर पे बुजुर्ग देते हैं। अच्छा, तो वो भी जब चाहें तो। अच्छा, दूसरी बात जेवर की, ये जेवर बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों को संभालता, कंट्रोल करता है कि किसी भी ऐसे किसी भी आफत का जो है वो सामना मैं कर सकती हूँ। मुझे बताओ कि घर वालों की याद नहीं आती है? याद, क्योंकि हर इंसान का दिल करता है ना, रिश्तों की कमी तो महसूस होती है। मैं बताती हूँ आपको, बताती हूँ। जो दुनिया में चंद परसेंट, 2-4-5% अच्छे लोग हैं, और जिन्होंने मुझे अपने घर में संभाला या परवरिश की या जिस तरह भी हुआ, देखें उनकी याद आती है, लेकिन अभी तो ज़िंदगी का हिस्सा गुजर गया है। अभी तो कई 10-15-20 साल से अभी तो बिल्कुल ज़हन में नहीं, अभी याद नहीं है। अभी याद आती है तो सिर्फ 2 चीज़ों की, एक कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, और दूसरी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, चाहे मैं अच्छी हूँ चाहे मैं बुरी हूँ। पुलिस वालों का किस तरह का रवैया आपके साथ? आज आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, पुलिस ने जो किया? हाँ, बताती हूँ। पुलिस, अल्लाह हदायत दे, पुलिस को हदायत नहीं आ सकती। जब मैं सफ़ेद कागज़ पे लिख कर देती हूँ, ये पाकिस्तान कंट्री की बात करती हूँ, ख़ासकर पंजाब पुलिस की, इसको हदायत नहीं आ सकती। मैं चैलेंज करती हूँ, मैं इस बात का चैलेंज करती हूँ, लिख कर साफ इस तरह बता भी सकती हूँ। आज का ताज़ा वाक़या, आज सुबह 11 बजे मैं घर से आई, अभी नाश्ता नहीं किया मैंने, और इशरे स्टॉप पे खड़े, अभी मुझे 1 मिनट नहीं हुआ, 2 मिनट नहीं हुए, उधर मैं खड़ी हूँ और पुलिस की गाड़ी आई तो
फ्रंट सीट पे जो अफसर बैठा था, खलील नाम उसका, सब इंस्पेक्टर, 2 फूल लगे। तो अल्लाह से करेगा 2 फूल उतर जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। ये फौजिया दावा करती है, चैलेंज करती है, बेड़ा गर्क भी हो जाएगा इंशाल्लाह। गाड़ी में बैठा लिया और ज़बरदस्ती बैठाया और ले गए गली में। वहाँ कुछ देर गाड़ी रोकी और जो पीछे पुलिस एहलकार था उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किया कि नंगी हो जाओ, कपड़े उतारो, उसको शर्म नहीं आई। कितना बड़ा वो शैतान था, कितना बड़ा। ये पुलिस के कारनामे बता रही हूँ आपको, पुलिस, पंजाब पुलिस के कारनामे। सब इंस्पेक्टर खलील वो सवाल करता है कि तुम पे पर्चा देना है, किस बात का, कौन सा मैंने जुर्म किया, गलत काम कर रही थी, कौन सी सड़क के ऊपर खड़ी हूँ, ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया, पर किस बात का पर्चा देना है। इंसाफ तो पाकिस्तान में के कानून में तब मानूंगी ना अगर मेरी बात लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सुन रहा है, या आईजी पंजाब है सुन रहा है इस वक्त, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त फैज़ ईसा चीफ जस्टिस है। अगर ये अफसरान मुअत्तल नहीं करेंगे, मेरा अल्लाह, मैं फ़ख्र से चैलेंज करती हूँ, दावा करती हूँ, लिख कर देती हूँ, मेरा अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर देगा, इस अफसर का और इस पुलिस एहलकार का। जो आप डांस वगैरह सिखाती थी वो क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए अभी उम्र का एक तकाजा होता है ना, उम्र का एक तकाजा होता है। अभी वो चीज़ नहीं है, अब सेहत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, जवानी नहीं है कि मैं वो जो है वो सिस्टम में ऐसा रख सकूं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो उसने हाथ पाँव तो जिस वजह से फिर मांगना पड़ता है। अब जी पेट तो भरना है, पेट तो भरना है। मर्दों का रवैया कैसा होता है? बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है मर्दों का रवैया। ये मर्द अगर इनमें इंसानियत हो, अल्लाह की तरफ से इनको हिदायत हो, तो रवैया ठीक हो सकता है। जब अल्लाह नाराज़ है इन पे, अल्लाह हिदायत इनको नहीं दे रहा, तो रवैया तो शैतानों का ही होना है। और जिन्हों को अल्लाह ने हिदायत दी है वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमें मिलते भी हैं, हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं, हाल चाल भी पूछ लेते हैं, लेकिन आजिज़ी में, अल्लाह की आजिज़ी में वो हमसे मुखातब होते हैं। वो अपनी फुल नज़र से हमको देखते भी नहीं, क्योंकि सोसाइटी ने अभी तक आप लोगों के तबके को वो इज्जत नहीं दी ना आप लोगों को उस तरह से अभी वो मुकाम मिला कि जो मिलना चाहिए। जितने भी बिल पास हो जाएं, जितने भी कानून आ जाएं आप लोगों के लिए, तो क्या पैगाम देना चाहती हो कि लोगों को, कि आप लोगों के साथ जो इस तरह का सलूक है वो किस तरह से ख़त्म हो सकता है? मैसेज और पैगाम यही देना चाहती हूँ कि अल्लाह से डरो, और सुबह जब उठते हो तो कब्रिस्तान देखा करो, जब शाम को सोते हो, सोना हो तो कब्रिस्तान की तरफ देखा करो, और आसमान की तरफ देखो कितना बड़ा है और अल्लाह कितना बड़ा है। अगर अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ इनाम देगा। अगर नहीं डरोगे तो कब्र में जो आपके साथ होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरा पैगाम यही देती हूँ तमाम लोगों को, जितने भी पब्लिक है, कि अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छे रास्ते पे चलें जो अल्लाह को पसंद आए, और बुराई से बचो ताकि अल्लाह आपको माफ़ कर दे। शऊर की कमी है उन लोगों को जो इन लोगों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, और पुलिस का जो इस तरह का सलूक है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि इन लोगों के साथ इस तरह का जो सलूक है, या इन जैसों के साथ जो इस तरह का सलूक है वो मत हो। और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और इसको हम लोगों को इज्जत ही देनी है। इन लोगों का मजाक उड़ाने का, इन लोगों को तंग करने का हम लोगों को कोई हक नहीं है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।